कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी सपने सिर्फ सोते हुए नहीं आते। कुछ सपने हमारी आत्मा की पुकार होते हैं, जो हमें उस हकीकत से मिलवाते हैं जिसे हमारी आंखें कभी देख नहीं पाती। अन्वी जब उस अजनबी मगर परिचित दुनिया में पहुंची तो उसे खुद नहीं पता था कि वो दरअसल अपने ही अतीत के दरवाजे पर खड़ी है, जहां हर दीवार, हर तस्वीर और हर छवि उसके जन्म से पहले की कहानियां बुन रही थी। अन्वी को जो सपना आया था वो बिल्कुल वैसा ही सपना था जैसा सपना उसने कुछ दिनों पहले देखा था, और उसने इस सपने में एक दूसरी ही दुनिया देखी थी, और साथ ही उसने वहां एक महल देखा था जो बहुत सुंदर था। वो महल देखकर अन्वी को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी परियों की कहानी का महल हो। तभी अन्वी थोड़ा आगे जाती है और वो फिर उस महल के दरवाजे के पास पहुंच जाती है, और वो वहां चारों ओर देखती है कि वहां उसके सिवा कोई नहीं था। तभी अन्वी मन ही मन सोचती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब मैं किससे पता करूं कि ये कौन सी जगह है। फिर वो मन ही मन कहती है, ये महल कितना सुंदर है। अगर यह बाहर से इतना खूबसूरत है तो फिर अंदर से कितना ज्यादा सुंदर होगा, और शायद इस महल के अंदर कोई हो जिससे मैं यह पूछ सकूं कि आखिर ये कौन सी दुनिया है। तभी वो महल के दरवाजे को देखती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, और अन्वी की यह कोशिश काम भी आती है क्योंकि उस महल का दरवाजा खुल जाता है, और फिर वो महल के अंदर दाखिल होती है। महल के अंदर जाकर अन्वी जो देखती है और जो कुछ भी उसके सामने होता है उसे देखकर वो दंग रह जाती है। अन्वी देखती है कि महल के अंदर बहुत लोगों की भीड़ है, और वो सब लोग अब भी अन्वी को उसी ट्रांसपेरेंट छवि के रूप में दिख रहे थे, जैसा कि पहले भी अन्वी उन लोगों को इसी तरह से देख चुकी थी। लोगों की वो छवियां इतनी ज्यादा पतली थी कि कोई भी उनके आर पार बड़ी ही आसानी से आ जा सकता था, और अन्वी भी उन छवियों के बड़ी ही आसानी से आर पार निकल जा रही थी। इसके साथ ही उन लोगों की आवाजें पूरे महल के कोने कोने में गूंज रही थी। सब लोग बहुत खुश लग रहे थे, जैसे वहां कोई जश्न मनाया जा रहा हो। अन्वी उन लोगों को बहुत गौर से देख रही थी और महल में आगे बढ़ती जा रही थी। महल में घूमते घूमते अन्वी की नजर महल में लगी हुई कुछ तस्वीरों पर पड़ी। यह तमाम तस्वीरें किसी महाराजाओं और महारानियों की लग रही थी, और कुछ तस्वीरें इतनी ज्यादा पुराने लोगों की थी जो इन नए राजा महाराजाओं के पूर्वज रहे होंगे। दरअसल यह तस्वीरें सपनों की दुनिया के आज तक रहे महाराजा और महारानियों की तस्वीरें थीं। ये तस्वीरें भले ही बहुत पुरानी लग रही हो, पर इनको इस तरीके से बनाया गया था कि जिससे ये कभी खराब ना हो और हमेशा वैसे की वैसे ही रहे। इन तस्वीरों में कुछ तस्वीरें महाराजा आर्यन और महारानी रूमा की भी थी। अन्वी की नजर जब महाराजा आर्यन और महारानी रूमा की तस्वीर पर जब गई तो जैसे कि उसकी नजरें उस एक तस्वीर पर आकर ही टिक गई थी, और वो उस तस्वीर को बड़े ही गौर से देख रही थी। उस तस्वीर को देखकर अन्वी को एक अलग ही एहसास और अपनेपन का अनुभव हो रहा था। अन्वी अपनी नजरें इस तस्वीर से हटा ही नहीं पा रही थी। तभी कुछ देर तक उस तस्वीर को देखने के बाद अन्वी थोड़ा आगे बढ़ी और महल की सीढ़ियों की तरफ आ गई, जहां पर भी कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। तभी अन्वी की नजर एक तस्वीर पर पड़ी जिसे देखकर अन्वी शॉक्ड रह गई। उसने देखा कि उस तस्वीर में कोई से महाराजा है और उसके साथ एक और इंसान है, और वो इंसान और कोई नहीं, अन्वी के डैड यानी ईशान थे। और ये देखकर अन्वी हैरान थी, जैसे उसके ऊपर कोई बिजली गिर गई हो। तभी अन्वी ने जोर से चौंकते हुए कहा, डैड, ये तो मेरे डैड है। मेरे डैड इस तस्वीर में कैसे? ये आखिर कौन सी जगह है? यह सब देखकर अन्वी का दिमाग सुन्न हो चुका था और काम करना बंद कर चुका था। वो खुद से बड़बड़ाई, ये आखिर कैसे हो सकता है? मेरे डैड इस तस्वीर में कैसे? तभी अन्वी की नजर तस्वीर के उस दूसरे शख्स पर जाती है जिनका हाथ अन्वी के डैड ईशान के हाथ में था, और वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। और यह दूसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि सपनों की दुनिया के राजा महाराजा आर्यन थे। दरअसल यह तस्वीर तब की थी जब महाराजा आर्यन ने ईशान की जान एक भवांदर से और कुछ काली बुरी शक्तियों से बचाई थी, और वो फिर ईशान को अपने साथ अपने महल में ले आए थे। और तब ईशान काफी समय तक सपनों की दुनिया के इस महल में रहा था,
और तभी महाराजा आर्यन और ईशान की दोस्ती हो गई थी। और यह तस्वीर तब खुद महाराजा आर्यन ने अपनी और ईशान की दोस्ती की याद में एक यादगार निशानी के तौर पर बनवाई थी। इस तस्वीर को देखकर अन्वी के दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगते हैं। वो सोचने लगती है कि आखिर इसके डैड इस तस्वीर में कैसे, और उनके साथ इस तस्वीर में जो दूसरा शख्स जो किसी महाराजा की तरह दिख रहा है और उसके कपड़े भी राजसी घराने के लग रहे हैं, वो कौन है और मेरे डैड का इन सब से क्या कनेक्शन हो सकता है। और जब अन्वी की नजर उस तस्वीर पर पड़ी जिसमें उसके डैड किसी रहस्यमयी महाराजा के साथ खड़े थे, तो उसके भीतर की पूरी दुनिया जैसे ठहर गई। अब सवाल सिर्फ सपनों की दुनिया का नहीं था, सवाल था उसकी अपनी पहचान का और उस रहस्य का जो शायद उसके खून में ही बह रहा था।